नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस सालासा टेक्नो पे अगर हम डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर लास्ट सेशन पर कुछ अंकों की जो कुछ परसेंटेज पर रिकवरी हमें नजर आई। पर पिछले 5 सेशन को अगर हम रीड करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा जंप हमें नजर आया। पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का जो ये कंपनी है वो शिकार हो चुकी है। तो अभी टारगेट कहाँ तक होने वाले हैं और कंपनी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फ्लॉप होती हुई भी नजर आ सकती है। तो टोटल जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल प्राइस यहाँ पे नजर आएगी 17 रुपये 78 पैसे। अब कंपनी की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी क्लोज हुई, क्योंकि 17 रुपये 87 पैसे तक इस स्टॉक का दोस्तों शुक्रवार को यहाँ पे लास्ट जंप हाईएस्ट काफ़ी अच्छा नजर आया। पर अभी कंपनी के अंदर अगर देखा जाए, बात की जाए तो लास्ट 5 सेशन के जो पिछले 5 मार्केट के जो डेटा नजर आ रहे थे उसके अंदर 18.5 रुपये तक इस स्टॉक की प्राइस जो थी हाईएस्ट पे नजर आई, जो काफ़ी शानदार प्राइस रहने वाली है। पर अभी कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर लंबे वक्त से अगर देखें, लास्ट 6 महीने का डेटा देखें या लास्ट 1 ईयर का डेटा देखें, तो लास्ट एक ही साल का जो डेटा देखने को मिलता है तो उसमें जो नेगेटिव प्राइस है, जो नेगेटिव रिटर्न है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नजर आए, जो फरवरी के महीने से ही स्टार्ट हो चुके थे। क्योंकि 33 रुपये 95 पैसे तक इस स्टॉक की पिछले 1 ईयर की जो टॉप प्राइस है वो नजर आई थी। पर उसके बाद दोस्तों लगातार निवेशकों को दोस्तों संभलने का मौका नहीं मिला। पर दोस्तों कहीं ना कहीं इस लेवल पे दोस्तों ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ था, तब मैंने आप लोग को सजेस्ट किया था कि कहीं ना कहीं कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट तो देगी पर उतना बर्बाद भी कर सकती है। और वही चीज़ नजर आई थी। कई लोगों ने दोस्तों इस लेवल पर ही यहाँ से और इसी लेवल के बीच से दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस था वो अप्लाई किया था, और उनका जो लॉस था वो बचता हुआ भी नजर आया था। क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे अगर देखा जाए तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट से बाद अगर देखा जाए तो प्राइस में जो जंप नजर आया वो 26.5 रुपये के आसपास से ऊपर प्राइस गई ही नहीं कभी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लॉस जो है वो भी कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर में अगर देखा जाए तो अभी भी बना हुआ है। पर अभी कंपनी के जो उतार चढ़ाव है वो आगे चलकर अगर बात करें तो कंपनी के पास अभी 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइड करने का मुख्य बिजनेस है। उसके बाद कंपनी इंजीनियरिंग पे, डिजाइनिंग पे, फैब्रिकेशन पे, तो कहीं ना कहीं जो है मुख्य बिजनेस पे अगर बात की जाए तो कंपनी के मुख्य बिजनेस टेलीकॉम सेक्टर, सोलर सेक्टर, और अगर बात की जाए तो उसमें कुछ और जो सेक्टर्स है वो भी कंपनी के रहने वाले हैं, जिसमें रेलवे सेक्टर भी अभी इंक्लूड रहने वाला है। अब इन 3 सेक्टर पे अगर हम बात कर ले तो एनर्जी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और रेलवे सेक्टर, तो वर्तमान जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हीं तीनों सेक्टर पर अभी काफ़ी अच्छी जो है जो दबाव जो है इनकी बात कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो है इन्हें पे अभी एक अच्छा मुद्दा बना हुआ है। और कंपनी जो बाकी कंपनियां हैं इन तीनों सेक्टर पर अच्छी खासी ग्रोथ भी कर रही है। पर आखिरकार सालासा टेक्नो पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पे दोस्तों ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी के बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी जो है इन चीज़ों से, इस ट्रैप से कभी बाहर निकल पा नहीं रही है। क्योंकि कंपनी ट्रैप से अगर बाहर निकले तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस निवेशकों का जो रिटर्न है वो रिकवर हो जाएगा, और इसी के बदौलत कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे उतार चढ़ाव बने हुए हैं। तो अभी निवेशकों का जो रिकवर होने का जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं कम नजर आया था। पर अभी लास्ट टाइम जो डेटा अपडेट हुआ Q1 का लेटेस्ट रिजल्ट निकल के आया तो उसके अंदर कंपनी की सेल इंक्रीज होती हुई नजर आई, पर कंपनी के खर्च भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। पर अभी जो प्रॉफिट है वो सेम नजर आ रहा है। प्रॉफिट में दोस्तों जो एनुअल जो प्रॉफिट है उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आए। रिटर्न अगर बात की जाए पिछले लास्ट 3 ईयर की, तो लास्ट 3 सालों में, 5 सालों में और लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न सेम नजर आ रहा है। उसके बाद कंपनी का स्टॉक्स प्राइस CAGR, यानी कि कंपनी में स्टॉक्स प्राइस CAGR भी अभी के टाइम कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ नजर आने वाले हैं, और उतार चढ़ाव देखने को मिले। यानी कि कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर जो रिटर्न पे आउट किया वो 64% पे आउट किया, और पिछले 3 साल के अंदर 45%, पर 5 सालों में 70% का। पर कंपनी का डेटा अगर यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखी जाए तो वर्तमान में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आगे चलकर जो है ऑपरेटर्स के ट्रैप में कहीं ना कहीं कंपनी खत्म हो सकती है। ऑपरेटर्स के ट्रैप से जो है कंपनी कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिकवर होती हुई नजर आ सकती है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो रिकवर होने का चांस इंक्रीज हो सकता है। पर पिछले 3 सालों में अगर सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स दोस्तों 27% से गिरकर दोस्तों 17% नजर आई है। यानी कि 3 सालों का जो उतार चढ़ाव है वो हमें नजर आई। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो बैलेंस शीट के बाद अगर प्रॉफिट लॉस पर अगर हम डिस्कस अगर करें तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल है वो लंबे वक्त से इंक्रीज होती हुई नजर आई। तो इसका मतलब कंपनी अभी एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कर रही है। तो अभी ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो अभी कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हमें अप्लाई कर लेना चाहिए जैसे अपना प्रॉफिट रिकवर हो, या अभी कंपनी
कंपनी का जो लेटेस्ट रिजल्ट निकल के आया था उसके अंदर भी कंपनी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ करने का जो कार्य था वो किया था। पर अभी कंपनी के अंदर यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी का दोस्तों जो लेटेस्ट रिजल्ट निकल के आया था तो उसके अंदर कंपनी की जो सेल निकल के आई थी वो थोड़ी सी जो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो वो कम कंपनी को रिसीव्ड हुआ, जो 294 करोड़ का ही रहने वाला है, क्योंकि Q4 के अंदर 367 करोड़ का निकल के आया था। तो ये काफ़ी शानदार प्रॉफिट निकल के आया था। पर इसमें खासकर जो चीज़ देखने को मिल रहा है कि जून महीने का जो रिजल्ट आता है, यानी कि Q1 का जो रिजल्ट आता है, तो उसके अंदर कंपनी की जो सेल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम नजर आती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे आने वाले रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों रिकवर होती हुई नजर आ सकती है, और एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं कंपनी का फिर से नजर आ सकता है। क्योंकि अभी इन्वेस्टर की अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की सालाना तौर पर जो इन्वेस्टरों की जो भी संख्या रहने वाली है वो गिर चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर अभी वर्तमान में तेजी से गिरते हुए नजर आए। क्योंकि मार्च 2018 यानी कि 2018 की संख्या अगर बात की जाए तो लगभग 75% इन्वेस्टर थे। यहाँ तक अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्च 2021 तक 75% हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी, तो जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है। उसके बाद मार्च 2022 के अंदर यहाँ पे आते आते वापस दोस्तों जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी गिरते हुए नजर आई। यहाँ पे देखने को फिर से मिला कि गिरावट हुई, और लास्ट टाइम जो रिजल्ट अपडेट हुआ था कि मार्च 2024 का Q4 का रिजल्ट, अब Q4 के और Q1 के रिजल्ट के बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट दोस्तों प्रमोटर्स पर हो चुकी है, और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हुई है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो फिर से इंक्रीज हो चुकी है। तो यानी कि दोस्तों एक चिंता हम कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर आखिरकार प्रमोटर्स की हिस्सेदारी क्यों गिर रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो नोटिस हमने की है कि कंपनी के शेयर धीरे धीरे गिरवी रखे हुए जाएँ। तो अगर कंपनी ने पिछले टाइम जो EMC लिमिटेड को अधिग्रहण किया था, EMC लिमिटेड को अधिग्रहण करने की वजह से मान सकते हैं कि हाँ कंपनी को कुछ तो गिरवी रखना होगा, और उसी के बाद कंपनी को अच्छा खासा जो था यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज भी हुआ। वैसे देखने की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी ग्रो भी कर रही है, और आगे चलकर जो उतार चढ़ाव है वो हमें इस प्रकार नजर आ सकते हैं। क्योंकि कंपनी अभी तीनों सेक्टर पे अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रही है, उसके बाद भी कंपनी कोई बड़ी दोस्तों प्रोजेक्ट आखिरकार क्यों नहीं मिल रही। तो ये चीज़ अभी गौर करने वाली रहेगी। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमें नजर आ सकते हैं। तो पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स फिर से जो है क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान पब्लिक होल्डिंग दोस्तों 36.5% की नजर आ रही है। तो FI की भी दोस्तों कुछ बढ़िया नजर आ रही है, और इसी के बाद कंपनी में वर्तमान प्रमोटर्स की होल्डिंग 56%। पर अभी कंपनी के अंदर अगर देखा जाए चार्ट पैटर्न का डेटा, तो लास्ट टाइम दोस्तों वॉल्यूम थोड़ी जो थी वो गिरती हुई नजर आई थी सेलर्स की तरफ, यानी कि वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आई बायर्स की तरफ। तो इसका मतलब फंडामेंटल दोस्तों इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, वापस जो वॉल्यूम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव जो डेटा है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं हमें पेशेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है, क्योंकि एक दिन के 60 फ्रेम के अनुसार मैं आप लोग को जो डेटा है वो शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कैंडल्स का जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो वो पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल बनी थी हैमर कैंडल जो काफ़ी पॉजिटिव रही थी, क्योंकि वॉल्यूम इस लेवल पे काफ़ी अच्छी इंक्रीज भी हुई थी। उसके बाद जो डेटा बेस था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंक्रीज हो चुका था। तो अभी पेशेंस बनाने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहने वाली है। और साथ ही साथ जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।